हेलो दोस्तों, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रायंगल सूट कटिंग, जिसकी चेस्ट है 38 और वेस्ट है 36। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। इसमें मैं सूट की कटिंग भी बताऊंगी, प्लस आपको काइट कट आस्तीन लगाना भी बताऊंगी। ये हमारे कपड़े को इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए अच्छे से। ये हमारा डबल फोल्ड है। अब हम ऊपर से इसकी लंबाई लेंगे 17 इंच। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इस पे, क्योंकि ऊपर भी हमें बराबर कट करना है। हमें तैयार 15 इंच चाहिए। इस तरह से एक मार्क कर लीजिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम 4 फोल्ड में इस तरह से 4 फोल्ड कर लिए। अच्छे से बराबर बिछा लीजिए। और ऊपर जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है उस पे हम इस तरह से एक निशान लगा के बराबर कर लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब ये हमारी 16 इंच है। हमें तैयार 15 इंच चाहिए, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। ये हमारा शोल्डर का निशान लग गया है। अब हम गले की चौड़ाई लगाएंगे 3 इंच पे। और गले का जो डीप है 6.5 इंच पे। आप अपने हिसाब से 7 इंच भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। अब इसे हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब इसे भी हम बराबर कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्म होल का राउंड शेप देंगे। ये हमारी निशान लग चुकी है। अब इसे हम कट कर देते हैं। ये हमने कट कर लिया है। और ये जो पल्ला हमारा जॉइंट है इसे भी हम कट कर लेते हैं। कटिंग हो चुकी है। और यहाँ से हम कमर का निशान लगा लेते हैं 9 इंच पे। कमर हमारी 36 है, तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। अब यहाँ हम छोटा सा एक कट लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे चेस्ट पे। हम दोनों पल्ला अलग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। इसे इस तरह से अच्छे से वो कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। अब ये जो हमारा आर्म होल है उस पे हम 1 इंच का एक्स्ट्रा डिप देंगे और उसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से। अब गले भी हम कट कर लेते हैं।
ये देखिए, ये हमारा कट के तैयार हो गया है फ्रंट पल्ला। अब हम बैक साइड का भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे गले की। गला मैं यहाँ 5 इंच रख रही हूँ। अब इसे इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए या फिर एक बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद आप उस पर राउंड शेप दे दीजिए और उसे कट कर लीजिए। ये देखिए, ये भी हमारा कट के रेडी हो गया है। अब इसे हम अलग हटा देते हैं और जो हमारा नीचे वाला है उसे रेडी कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से बिछा लिए हैं डबल फोल्ड में। अब हम इस पल्ले को लेके इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह बिछा लिया है ट्रायंगल शेप में। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 36 है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे तो होगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम कमर का निशान लगा लेंगे और जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन टॉप में छोड़ा था, ऊपर वाले उसमें छोड़ा था टॉप पे, उतना ही मार्जिन हम यहाँ छोड़ेंगे। तो मैंने 1.5 इंच छोड़ा था, तो यहाँ भी सेम मैं 1.5 इंच छोड़ूंगी। ये देखिए, हमारा कमर का 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है मार्जिन के लिए। और इसकी जो लेंथ है 23 इंच है, बट मैं 23 इंच ही रखूँगी। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये कमर के ऊपर वाला पल्ला को आप फेंकिएगा नहीं, इसी से हम आस्तीन कट करना बताएंगे आपको। ये कमर कट चुकी है हमारी। अब इस तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। ये भी हमारी कट चुकी है। ये जो जॉइंट है इसे भी हम कट कर लेते हैं। हमारा एक पल्ला जुड़ा हुआ है, इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, अब इसे हम हटा देंगे। और ये जो हमने कमर काटा था, कट किया था, ये उसका ऊपर वाला पार्ट है। इस पे हम आस्तीन कट करना बताएंगे आपको। आप इसे भी ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से आप 3 इंच का निशान लगा लीजिए। जिस तरह हम आस्तीन कट करते हैं उसी तरह से, और इसे शेप दे दीजिए। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी कट चुकी है। और ये जो हमारा जुड़ा हुआ भाग है इसे भी कट के अलग कर लीजिए। ये हमारी आस्तीन कट के रेडी हो गई है। चाहे तो आप बीच में इसको इस तरह से कट लगा सकते हैं। चलिए अब हम आपको सिल के बताते हैं। ये हमारा गला है फ्रंट वाला, और ये उरेब की पट्टी है, मैंने काट के इसे जॉइंट कर ली हूँ। ये देखिए, इस तरह से। अब इसे मैं आपको लगाना बताऊंगी। हम तुरपाई गला बनाएंगे। इस तरह से आप पट्टी लगा लीजिए। उरेब की पट्टी को हल्का खींचते हुए लगाइए गले पे, तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और जो यहाँ हमारा कॉर्नर है उस पर एक छोटा सा चुन्नट डाल दीजिए इस तरह से, ताकि कॉर्नर अच्छे से निकल के आए।
ये देखिए ऊपर की पट्टी हल्का खींचते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिए। ये पट्टी हमारी लग चुकी है और बीच में हम छोटा सा एक कट दे देते हैं। साइड में भी एक दो कट दे देते हैं। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए एक ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमें तुरपाई करने में आसानी हो। इसी तरह आप बैक वाला पल्ला भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब इसे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पल्ला है। इस गले को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये भी हमारी सिलाई लग चुकी है। बीच में छोटे छोटे कट दे देंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब इसे भी हम जैसे हमने फ्रंट वाला पल्ला का गला लगाया था वैसे ही इसे भी लगा लेंगे। ऊपर से जो हमने फ्रंट गले पे सिलाई लगाए थे उसी तरह बैक गले पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड का। इसे भी हम कट कर लेते हैं। और ये हमारा नीचे वाला पल्ला है। ये हमारी कमर है। इसे हम इस तरह से बिछा लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। ये हमारा ऊपर वाला भाग है। इसके ऊपर हम इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ से हम आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से आप सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। दोनों पल्ला आप ज्वाइन कर लीजिए इसी तरह। इस पे हम एक डबल सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा पल्ला ज्वाइंट हो चुका है। इसे अब हम पक्का कर लेते हैं। ये हमारा लग के कंप्लीट हो गया है। दोनों पल्ला ज्वाइंट हो चुका है। इसी तरह दूसरा पल्ला भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए हमने दोनों पल्ला ये रेडी कर लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से आप रख लीजिए दोनों पल्लों को
अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं शोल्डर पे। ये देखिए हमने शोल्डर ये ज्वाइंट कर लिया। अब हम आस्तीन लगाएंगे। इस तरह से अब दोनों आस्तीन लगा लीजिए। इस तरह से ये देखिए हमने आस्तीन ये लगा लिया है और एक किनारे भी हमने सिलाई लगा लिए हैं। अब हम साइड की फिटिंग देंगे और नीचे इस तरह से फोल्ड करके इसे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये साइड की फिटिंग दे दी हूँ। अब हम साइड को इस तरह से फोल्ड करके इस पे भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। अब मैं इसे आपको पहन के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से बना है। सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये सीधा कटा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।